नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में 4 सीटों पर हुए विधानसभा के उपचुनाव के आज चुनाव परिणाम आ रहे हैं। सुबह 8 बजे से मतों की गिनती शुरू हो चुकी है और मतों की गिनती शुरू होने के साथ ही चुनाव परिणाम में भी काफी बड़े उलटफेर के संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं। तो आपको हम फटाफट बता देते हैं कि चारों सीट यानी कि रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज और तरारी, इन चारों सीटों पर कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है। तो आगे पीछे चलने के इस खेल में सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए एक और तो जहां मायावती के हाथी ने कमाल किया है, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल के लालटेन कभी जलने की संभावना इस उपचुनाव में देखने को मिली है। तो वहीं 2 सीटों पर एनडीए प्रत्याशी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। तो आपको हम बताएं कि सबसे पहले जहां एक बड़ा उलटफेर हुआ है वह है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र जहां से राष्ट्रीय जनता दल के सुधाकर सिंह विधायक हुआ करते थे और इस बार उन्होंने बक्सर संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीता, तो उनकी जगह इस बार राजद ने उनके भाई अजीत सिंह को कैंडिडेट बनाया है। यहाँ पे मतदाताओं ने एक बड़ा उलटफेर किया है और रुझानों में शुरुआती राउंड की जो गिनती हुई है उसमें यहाँ से जो राजद के उम्मीदवार हैं अजीत सिंह, वह केवल 2950 वोट ला पाए हैं और वह तीसरे स्थान पर हैं। जबकि यहाँ पहले स्थान पर यहाँ बीएसपी के उम्मीदवार हैं और उन्होंने 7531 वोट हासिल किया है। सतीश यादव जो कि यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे थे, उन्होंने यहाँ से 7531 वोट ला करके पहला स्थान रुझानों में कायम किया है। जबकि दूसरे स्थान पर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के अशोक सिंह हैं, जिनके खाते में 5128 वोट आया है। साथ ही साथ इस चुनाव में पहली बार चुनाव मैदान में उतरे प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की ओर से कैंडिडेट रहे सतीश कुशवाहा को केवल 504 वोट आए हैं। तो रुझानों में बीएसपी ने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बढ़त हासिल की है। वहीं अगर हम बात करें बेलागंज के उस अभेद किले की, जिसे लेकर के यह कहा जाता था कि यहाँ पे सुरेंद्र यादव और राजद का सिक्का चलता है, तो यहाँ भी रुझानों में एक बड़ा उलटफेर होने के संकेत मिले हैं। यहाँ से एनडीए के समर्थित जदयू प्रत्याशी मनोरमा देवी ने बड़ी बढ़त हासिल की है और उनके खाते में मनोरमा देवी जो जदयू के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव मैदान में उतरी थी, उन्होंने 7114 वोट हासिल कर लिया है। वहीं दूसरे नंबर पर यहाँ से विश्वनाथ यादव हैं जो राजद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में थे, उनके खाते में 4721 वोट आए हैं। तो राजद के विश्वनाथ यादव यहाँ दूसरे पोजीशन पर हैं और इनसे करीब करीब 2500 से ज्यादा वोटों के अंतर से जो मनोरमा देवी हैं उन्होंने बढ़त हासिल कर रखी है। साथ ही साथ यहाँ से मोहम्मद अमजद जो कि जनसुराज के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे थे, उनके खाते में 800 से ज्यादा वोट आए हैं। तो रुझानों में बेलागंज में मनोरमा देवी ने बड़ी बढ़त हासिल की है। वहीं रामगढ़ में जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ से बीएसपी कैंडिडेट ने बढ़त हासिल की है। बात करें हम अगर इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के, तो इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में भी एक बड़ा उलटफेर होने के संकेत रुझानों में मिले हैं और इमामगंज जहां से कि जीतन राम मांझी विधायक हुआ करते थे, इस बार उनकी बहू दीपा मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की एनडीए समर्थित कैंडिडेट रही हैं। तो यहाँ पे रोशन मांझी जो कि यहाँ राजद के कैंडिडेट के तौर पे चुनाव मैदान में उतरे थे, उन रोशन मांझी ने यहाँ पे बड़ा उलटफेर किया है और रोशन मांझी यहाँ पहले नंबर पर चल रहे हैं। जबकि दूसरे नंबर पर यहाँ पे जनसुराज के कैंडिडेट जितेंद्र पासवान हैं, जबकि तीसरे नंबर पर दीपा मांझी यहाँ उम्मीदवार हैं। और यहाँ पे एक मुकाबला जो है, उस मुकाबले में जैसे उम्मीद शुरू में लगाई जा रही थी कि यहाँ से दीपा मांझी बड़े स्तर पर लीड ले सकती हैं, लेकिन जो शुरुआती रुझान है, रुझानों वो काफी पीछे चली गई हैं और पीछे ही नहीं गई है बल्कि जनसुराज के जितेंद्र पासवान के मुकाबले भी वो पीछे हो गई हैं। और पहले नंबर पर राजद के रोशन मांझी, दूसरे नंबर पर जनसुराज के जितेंद्र पासवान और तीसरे नंबर पर दीपा मांझी हैं। बात करें अगर हम इन तीनों सीटों के अतिरिक्त चौथी सीट की, तो चौथी सीट जहां की हम तरारी विधानसभा क्षेत्र है, तो तरारी विधानसभा क्षेत्र में विशाल प्रशांत इन्होंने एक बड़ी लीड हासिल की है और विशाल प्रशांत यहाँ पे अपने तमाम जो निकटवर्ती प्रतिद्वंदी हैं, चाहे राजू यादव हो सीपीआईएमएल की या फिर किरण सिंह हो यहाँ से जनसुराज के, इन दोनों के मुकाबले विशाल प्रशांत ने यहाँ पे बड़ी लीड हासिल की है और रुझानों में विशाल प्रशांत यहाँ पे नंबर 1 के पायदान पर बने हुए हैं। तो रुझानों के अनुसार जहां तरारी की सीट और साथ ही साथ बेलागंज की सीट, इन दोनों सीटों पर एनडीए के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। वहीं इमामगंज में राजद प्रत्याशी आगे हैं, जबकि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बसपा के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। तो सुबह करीब 9:30 बजे के बाद के ये चुनाव के रुझान है। हम आगे आपके ग्राउंड की गिनती के बाद आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज़4नेशन के साथ।